हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। सो ऑल ऑफ यू नो, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से वो जल्दी कंडक्ट होने वाले 2-3 महीने के बाद, और हमारा जो कोर्स है वो आरबीएसई ने अपडेट कर दिया है। 10th क्लास में काफ़ी सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ रिमूव किया गया है, तो उस पर हम नेक्स्ट क्लास में हो सकेगा तो डिस्कशन करेंगे। और आपको बुक्स वही लेनी है जो कि आपकी आरबीएसई वाली जो पुरानी बुक थी या फिर जो भी नई आई है, सेम चलेगी, कहने का मतलब। तो हमारा सर्कल्स चल रहा था और सर्कल्स के अंदर से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। सर्कल जो चैप्टर है, जितने भी सर्कल्स के चैप्टर हैं वो सारे के सारे ऐसे कैसे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल्स का एक थ्योरम है नया, थ्योरम 10.12.6। थ्योरम है equal chords have equal distance from center। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। सपोज यहाँ पर हमारे पास सर्कल है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी सी डी। इनके ऊपर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूँ, इसको बनाते क्या, इसको ऐसे शो कर देते हैं। ओ, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ओ एम और ओ एन इक्वल है, तो उसके लिए हमें इसे ज्वाइन करना होगा। तो गिवन है यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूव में आ जाएगा ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। कहने का मतलब अगर दो कॉर्ड्स की लंबाई बराबर है ना, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर में नापा जाता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी, फर्स्ट एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, गिवन लिख दो इसको। सेकेंड एम बी, सेकेंड लिखते हैं अपन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, एक ही सर्कल का रेडियस है ना, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, गिवन है। सो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो अपन ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो मतलब ए बी का आधा कितना हो जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू एन सी। सो ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी बाय, कौन से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी यहाँ पर, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
So OM is equals to ON by CPCD. ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, हिंदी मीडियम का जो कोर्स हटाया गया है और इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स हटाया गया है, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये था थ्योरम 12.6। अब करेंगे 12.7। ये जस्ट इस थ्योरम का अपोजिट है। थ्योरम अपन ने किया ना, उसका जस्ट अपोजिट है, उसका उल्टा है। वो थ्योरम क्या था? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, सॉरी दो लाइन बराबर, दो कॉर्ड्स बराबर हैं, तो उनके बीच उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? इक्वल होगा। अब जस्ट अपोजिट है, लिखिए थ्योरम 12.7 लिखिए। इफ डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स if distance of two chords from the center is equal, then chords are also equal। तो गिवन में उल्टा हो जाएगा, अपने पास गिवन में हो जाएगा OM is equals to ON, और प्रूफ में हो जाएगा AB is equals to CD। ठीक है, ये अपना टू प्रूफ में हो जाएगा। अब जो प्रूफ आएगा उसमें ये पॉइंट सेम रहेगा, ये पॉइंट सेम रहेगा, अपने पास कन्वर्ट का थर्ड जो पॉइंट होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या अलग हो जाएगा? थर्ड पॉइंट विल बी OM is equals to ON given। So triangle OMB is congruent to triangle ONC by S rule। Therefore we can say that MB is equals to NC। MB is equals to NC हो जाएगा अपना। ठीक है, बाय CPCT। हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये इसका हाफ होगा पूरी लाइन का, तो पूरी लाइन इसकी डबल होगी, ये कह सकते हैं अपन। तो ट्वाइस ऑफ MB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC। तो MB का ट्वाइस कितना है? AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दो थ्योरम्स और हो गए, और इसी के साथ आपके थ्योरम पार्ट जो है काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सर्कल्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। और अगर अभी भी किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो ऐसा कीजिए, जाकर बुक ले आइए, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर अभी भी आपने बुक नहीं खरीदी, बहुत शर्म की बात है आपके लिए। प्लीज़ अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक अरेंज कीजिए कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स इतने, आपने अभी तक लापरवाही कर ली, काफ़ी है, लेकिन अब ये लापरवाही नहीं चलेगी।
बेटा ये 3 चीज़ आपको दी हुई है और आपको जो करना है ना, पी क्यू निकालनी है, आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है और ये परपेंडिकुलर गिवन है दोनों। तब देखिए ऐसा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, ए बी सी डी के पैरेलल दी हुई है ना ये दोनों लाइंस, तो जब पी ओ क्यू की बात हम करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, दिख रही है वैसे तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन दिखने की बात नहीं है, हो सकता है ये 1 डिग्री इधर मुड़ी हुई हो, तो कैसे पता चलेगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स ऐसे, और उनके बीच वाली लाइन पे दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर, और ये एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, तो सीधी सी बात है बीच वाला एंगल 180 डिग्री का, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हमें ये गिवन है, तो अब क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए पी होगा हाफ ऑफ ए बी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ए बी कितना है आपका 8, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी लाइन है सी क्यू विल बी हाफ ऑफ सी डी, तो सी क्यू विल बी हाफ ऑफ 6, सो सी क्यू विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ध्यान से देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPA, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ये निकालना है, तो आप AD को इधर भेज दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। तो बेटा अपन OP स्क्वायर निकालते हैं, AO स्क्वायर कितना है, हमें रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर माइनस OP, बेटा OP कितना निकाला था अपन ने, इधर ही कहीं होगा, सॉरी OP तो निकालना है, ये मैंने गलत कर दिया क्या, AP सॉरी AP अपना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर, सो OP स्क्वायर 25 माइनस 16, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो OP विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, ठीक है। ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, इसमें लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज निकाला जाता है, लेकिन हमें क्या निकालना था, ये परपेंडिकुलर निकालना था, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली अपन यही चीज करेंगे नीचे वाले ट्राइंगल में, सिमिलरली तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर OQ स्क्वायर बराबर, बड़ा कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं अपन, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर अपना हो जाएगा वही अपना रेडियस माइनस 3 स्क्वायर, so OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, दैट इज 16, so OQ square is equals to 16, so OQ will be 4 सेंटीमीटर, OQ 4 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो PQ will be
4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेटा ये लाइन निकालनी थी अपन को, तो अपन ने इसको दो टुकड़ों में निकाला। एक बार ऊपर वाले ट्राइंगल का हाइट, एक बार ऊपर वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकाला, एक बार नीचे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। सो वी हैव 3 + 4 दैट इज 7। तो पी क्यू की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे? ओके चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप होमवर्क के लिए भी रेडी रहिए, थोड़ा होमवर्क भी मिलेगा।